महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने जब अपनी शासन की धुरा अपने हाथों में संभाली, उस समय समाज में व्याप्त सबसे बड़ा अगर कोई अनिष्ट था, कोई दूषण था, तो ये था जाति प्रथा। जाति भेद के कारण जो अस्पृश्यता समाज में व्याप्त थी, इस अस्पृश्यता के कारण महाराजा साहब बहुत व्यथित रहते थे। वे स्पष्ट रूप से मानते थे कि मानव को मानव की तरह, मानव की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, जबकि मानव को जाति से देखा जाता था, जाति से परखा जाता था और व्यक्ति की जाति के आधार पे उनके साथ व्यवहार किया जाता था या दुर्व्यवहार किया जाता था। इस अनिष्ट को निर्मूल करने के लिए महाराजा साहब ने एक विलक्षण प्रयोग करने का निर्णय लिया और यह विलक्षण प्रयोग था समूह भोजन। जब कभी भी राज परिवार में कोई बड़ा प्रसंग होता था या कोई बड़ा त्योहार होता था, उस समय महाराजा साहब अपने नागरिकों को समूह भोजन के लिए राजमहल में निमंत्रित करते थे। शुरुआत के समय में जाति के आधार पर वहाँ पर शमियाने लगते थे। हर जाति का व्यक्ति अपनी अपनी जाति के शमियाने में जाके भोजन प्राप्त करता था। उसके बाद अपने प्रयासों के माध्यम से शमियाना एक रहा, उसमें टेबल अलग अलग लगना शुरू हुआ। धीरे धीरे जनमानस में महाराजा साहब के प्रयासों की जो असर होना शुरू हुआ, उसके कारण शमियाने में सिर्फ 2 विभाग होते थे, एक शाकाहारी विभाग और दूसरा मांसाहारी विभाग। उससे आगे चलकर धीरे धीरे स्थिति ऐसी आई, एक ही टेबल के एक छोर पे शाकाहारी व्यक्ति खाना खाता था, दूसरे छोर पे मांसाहारी व्यक्ति भोजन प्राप्त करता था और किसकी क्या जाति है यह पूछना समूह भोज में बंद हो गया। महाराजा साहब के इस प्रयासों को, इन प्रयोगों को उस समय के संत महात्माओं ने, उस समय के महापुरुषों ने भी महाराजा साहब के इन प्रयासों को, इन प्रयोगों को अलग अलग संत महात्माओं और महापुरुषों के द्वारा भी अनुमोदन दिया गया, उनकी प्रशंसा की गई और अपने इस छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से, सातत्यपूर्ण प्रयासों के माध्यम से वडोदरा एक ऐसा राज्य बना जिसमें अस्पृश्यता, जाति भेद, छुआछूत धीरे धीरे निर्मूल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा था।